नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर पुनः आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल जो कि ज्योतिषाचार्य हैं हमारे, इनसे आज हम निवेदन करेंगे कि मानव जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है। नमस्कार, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जी। सर, हमारे सनातन में सर्वप्रथम वेद आते हैं और वेद के 6 अंग हैं, जिनमें से ज्योतिष भी 6 अंगों में ज्योतिष एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया जी। तो इसी प्रकार मानव जीवन में भी ज्योतिष को नेत्र कहा गया है ना। ज्योतिष एक दिशा निर्देशन का कार्य करता है और दूसरा ज्योतिष का दूसरा होता है नाम काल गणना। समय पे चलता है, तो व्यक्ति का समय कैसा है, कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा, ये ज्योतिष उसमें व्यक्ति को एक संभावना देता है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ज्योतिष में जैसे आपने सुना होगा एक जन्म कुंडली बनती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं होती उनकी प्रश्न कुंडली होती है। तो अभी जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली कैसे बनती है, ये भी प्रश्न आता ना। तो हमारे जो सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, ये तो लोगों ने सुने हैं। सूर्य है, चंद्र है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो हो गए अभी कितने 6 ग्रह हो गए ना, और ये 7 ग्रह हो गए अपने। इसके बाद जो राहु केतु है उनको भी छाया ग्रह कहा गया है। तो 7 ग्रह और इनसे दूर है 12 राशियां और 27 नक्षत्र। उनका इस पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, उनसे किरणें निकलती हैं, उनका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तो पृथ्वी पे सभी पे प्रभाव पड़ता है उनका, ठीक है ना। लेकिन चूंकि सामान्य जन में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के ऊपर इनका क्या प्रभाव होता है, जन्म कुंडली मनुष्य की बनती है। लेकिन आपने कभी सुना होगा ना कि बारिश कैसी होगी, ये ज्योतिषाचार्य बताते हैं। इसका मतलब बारिश पे भी प्रभाव पड़ता है। फसल कैसी होगी, ये भी ज्योतिषाचार्य बताते हैं। ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भी बताया जाता है। पूरी पृथ्वी पे 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियों का प्रभाव पड़ता है। तो अपन चूंकि मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव में यदि देखा जाए तो मैं आपको बिल्कुल सारांश में बताऊंगा कि हमारी जो जन्म कुंडली बनती है उसमें 12 भाव होते हैं। तो उस 12 भाव के आधार पर यदि हम समझते जाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जनमानस की। जैसे हमारी जन्म कुंडली में प्रथम भाव होता है, उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य देखा जाता है ना। प्रथम सुख निरोगी काया, तो सबसे पहले स्वास्थ्य देखा जाता है। उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये प्रथम भाव से देखते हैं। तो उसके बाद दूसरा भाव होता है जिसको वाणी बोलते हैं। व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, उसका परिवार कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, परिवार में एकता रहेगी या परिवार में अनेकता रहेगी, परिवार में कलह रहेगी, उसको धन प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, उसका धन संचय होगा कि नहीं होगा, ये द्वितीय भाव बताता है। तृतीय भाव जो बताता है व्यक्ति को साहस के बारे में बताता है। कुछ लोग साहसी होते है ना, कुछ डरपोक भी होते, कुछ कर्मठ होते, कुछ आलसी होते, तो उनके बारे में भी जानकारी देता है। और अपने परिवार के जो छोटे भाई वगैरह हैं उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देता है। तो और चौथे भाव हम जो भाव के आधार पर बता रहे हैं वो कभी हम चित्र से समझाएंगे, आज अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं। एक चौथा भाव होता है हम लोगों में। चौथे भाव से व्यक्ति को रहने को मकान चाहिए, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक आवश्यकता होती है। तो चौथे से मकान भी देखते हैं। वाहन भी चाहिए, तो व्यक्ति के पास वाहन होगा। वाहन किस किस्म का होगा, छोटा होगा, मध्यम होगा, बड़ा होगा, जमीन होगी कि नहीं होगी, है ना। और एक होता है कि जनता का फेवर, या जनता में आपका नाम होगा कि नहीं होगा, जनता आपको चाहेगी कि नहीं चाहेगी, ये भी जन्म कुंडली से ज्ञात किया जाता है। एक 5वां भाव होता है। तो व्यक्ति ने जब इतना थोड़ा सा कर्मठ हुआ तो उसकी पर संतान होती ना, हाँ, संतान कैसी होगी, कितनी होगी, और संतान से कितना सुख मिलेगा। किसी किसी की संतान थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। और 5वां भाव शिक्षा, शिक्षा जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की शिक्षा कैसी होगी, कितनी होगी, प्राइमरी होगी, अब तो चूंकि प्राइमरी मिडिल आराम से हो जाती है, पर 10वीं के बाद हाँ विषय चयन सुना आपने, व्यक्ति आर्ट लेगा कि कॉमर्स लेगा कि गणित लेगा कि बहुत सारे अब तो विषय आ गए हैं। हाँ, तो वो ज्योतिष में दिख जाता है। नहीं, रुचि तो वो आपने क्या बोला है, रुचि के ऊपर, तो वो रुचि किसमें है वो ज्योतिष बताता है।
कभी कभी अब बच्चों से बात करोगे तो उनको तो रुचि बहुत सी दिख जाती है, लेकिन उनके अंदर, किसी बच्चे या बच्ची के अंदर किस विषय से संबंधित क्षमता है, लक्ष्य की ओर, हाँ मतलब कौन सा उसका लक्ष्य होना चाहिए, वो हम लोग जन्म कुंडली के में जो ग्रह स्थिति होती है उसके आधार पर समझ जाते हैं कि इस बच्चे या बच्ची को 10वीं के बाद इस विषय में अध्ययन आगे करना चाहिए। 10वीं के बाद 12वीं आती है, उसमें भी विषय चयन होता है। 12वीं के बाद फिर कुछ कंपटीशन भी चालू हो जाते हैं। आपको टीचिंग शिक्षा में जाना है, कि आपको पुलिस में जाना है, कि आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, और जितने भी विषय हैं, कॉमर्स में जाना है, या आपको व्यवसाय में जाना है तो व्यवसाय कौन सा करना है। ये बहुत सारे विषय जन्म कुंडली के आधार पर देखे जा सकते हैं। एक और हम लोगों को होता है छठवां भाव। जब व्यक्ति ये सब जब काम करता है तो उस पर उसके शत्रु भी होते हैं, है ना। समाज में रहेगा, कुछ करेगा तो शत्रुता हो ही जाती है। शत्रु कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, परेशान करेंगे नहीं करेंगे। और जब व्यक्ति को जब जीवन में करता है तो उसके ऊपर कर्ज भी होता है, कर्ज होगा कि नहीं होगा, होगा तो कठिनाई तो नहीं आएगी, ये सब चीजें भी इसमें देख सकते हैं। एक हम लोगों जन्म कुंडली में 7वां भाव होता है, उससे व्यक्ति का ये देखा जाता है कि विवाह है, जीवन साथी। तो जीवन साथी, लड़के का लड़की, लड़की का लड़का, जीवन साथी कैसा होगा। अच्छा, प्रेम विवाह सुना आपने? हाँ, प्रेम विवाह आज से तो है नहीं, पुराणों में भी सुना आपने? हाँ, परंपरागत है। तो उसकी प्रेम विवाह होगा कि उसकी ये परिवार की सहमति से विवाह होगा, विवाह देरी से होगा कि जल्दी होगा। कभी कभी तो पता चला कि 20 जगह बात चलती बच्चा बच्ची की नहीं हो पाती है, तो वो भी जन्म कुंडली से हम लोग समझ जाते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह उनको बाधक है ना। अच्छा, विवाह के बाद बहुत लोगों को दिक्कत भी आती है, दाम्पत्य जीवन में आती है, पति पत्नी के कोर्ट केस भी चलते हैं। कोर्ट केस चलते, कभी कभी तो सुना ही होगा केस होते पर उन पर पत्नी ने उनको वो कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, तो लाखों में जाती है। तो ये सब चीजें उसमें अपन देख सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा प्रश्न होता है ज्योतिष में, वो आयु का होता है। ये तो ज्योतिष में लिखा है किसी की आयु देखना चाहिए। तो ज्योतिषाचार्य ईश्वर तो नहीं है, लेकिन एक अंदाज तो लगा लेता है कि आयु व्यक्ति की कैसी है, कोई जीवन को खतरा तो नहीं है। एक 9वां भाव होता है, पिता का होता है। पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता और बच्चे का संबंध कैसा रहेगा। एक धर्म होता ना, समाज में सभी जगह धर्म है। पृथ्वी के किसी भी भाग में व्यक्ति का जन्म होगा, वहां उसका धर्म होगा। धर्म कोई भी हो सकता। इवन मैंने सुना है कि जंगल जिसे बोलते ना, अति आदिवासी आज भी हैं, कभी आप यूट्यूब में देखना, उनका भी धर्म होता है। वो नाम हमारे यहाँ नहीं आया। तो वो धर्म का मतलब आपकी जो परंपरा चली है, हाँ, उन आस्थाओं को आप बच्चा बच्ची मानेगी नहीं मानेगी, धर्म में रुचि होगी कि नहीं होगी, पिता से कैसे संबंध होंगे, कई लोगों के पिता से नहीं भी बनती। तो ये सब हम लोग उससे भी देखते हैं। फिर एक 10वां भाव होता है, उससे नौकरी देखते हैं। नौकरी मतलब कर्म है, व्यक्ति कर्म कैसा करेगा। तो कर्म मतलब है उसके कर्म से मतलब उसकी कार्य करने, हाँ, रोजगार का साधन भी हो गया। किस विभाग में उसको नौकरी मिलेगी, जैसे मैंने पहले बताया था। विषय चयन के बाद बहुत से लोग कंपटीशन में जाते हैं, शिक्षक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या म्यूजिक में आ जाओ, म्यूजिक में भी डांसर बनेगा, या डांसिंग बच्ची डांस में जाएगी, या गाने में जाएगी, है ना, या खेलने में जाएगी। बहुत सारे आज की डेट में तो हजारों विषय हो गए, है ना। तो विषय चयन उससे होता है। जब विषय चयन हो गए, मतलब विषय नहीं, सॉरी, नौकरी चयन, है ना, क्षेत्र चयन, नौकरी का क्षेत्र चयन। इसके बाद बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत अच्छा कार्य करते लेकिन उनकी इनकम कम रहती है। कुछ लोग मेहनत तो उतना नहीं करते, उनकी इनकम ज्यादा भी होती है, देखा आपने, है ना। तो ये भी एक विषय है। लोग बोलते खूब मेहनत करो पैसा खूब आएगा, ये सिद्धांत सही है, लेकिन बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा कि मेहनत बहुत करते हैं पैसा कम आते हैं, कुछ लोग मेहनत कम करते पैसा ज्यादा आते हैं। तो जो उसके बाद 11वां भाव होता है, वो आय का बताता है। तो ये भी बताता है कि आपको इनकम कैसी होगी, कम होगी, अधिक होगी, मध्यम होगी। और एक होती ना टेबल के नीचे वाली, सुनी आपने? नंबर 2 वाली। नंबर 2 तो नहीं बोलते उसको, टेबल के नीचे वाला शब्द अच्छा है। तो वो आय भी जन्म कुंडली में दिख जाती है, उसे डबल आय भी बोलते हैं, या लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। वो बहुत से विभागों में चलती होगी, अपन उस पर नहीं बात करते, लेकिन वो ज्योतिष में होता है। समझ रहे ना, ये आपको जो मेहनत का है या आपकी जो निश्चित आय है उससे भी एक्स्ट्रा मिलना, वो भी ज्योतिष में से एक अंदाज मिलता है, उससे दिशा निर्देश मिलते हैं। अब जब सब पैसा कमाएगा व्यक्ति तो खर्च भी होता है। अच्छा, खर्च भी बहुत प्रकार के होते हैं। किसी का खर्च सीमित होता है, किसी का खर्च असीमित होता है। कुछ तो
क्या बोलना चाहिए, व्यर्थ के खर्च भी होते ना। माने देखो थोड़ा बहुत खर्च तो चलता है, लेकिन उनको व्यर्थ के बहुत खर्च होते हैं, तो वो भी ज्योतिष एक दिशा निर्देश करता है। इस प्रकार से आपने देखा। और भी मैं एक चीज नहीं भूल गया, बार बार खर्च के साथ साथ जेल का भी होता है। भगवान ना करे किसी के साथ हो ये, लेकिन ये जीवन में होता ही रहता है। डेली अपन सुनते ना, तो वो जेल गया, वो ये, तो ये जेल यात्रा होगी, कितनी होगी, लंबी होगी कि छोटी होगी। अच्छा हाँ, किसी को निर्दोष भी चला जाता आदमी, है ना, कोर्ट बाद में बोलता कि निर्दोष है, लेकिन बीच में तो यात्रा हो गई, कलंक तो लग गया। तो हाँ, तो ऐसा भी हो जाता है। तो जो तो इसको भी दिशा निर्देश देता है लोगों को कि देखो भाई आपकी जो जन्म कुंडली में ऐसा है। तो ये सब चीजें अपन जीवन के मतलब बहुत सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनको अपन जन्म कुंडली से, यदि जो ज्योतिषाचार है उसने अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, अच्छे महाविद्यालय से अध्ययन किया है, उसका मनन किया है और प्रयोग किया है। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, सिर्फ पढ़ने भर से नहीं होता है, उसको आपको प्रयोग भी करना पड़ेगा। 10 लोगों पे आपने देखा कि ये चीज पाई गई। तो यदि देखा जाए तो अब आप समझ रहे होंगे कि देखो जो जीवन में बहुत सी चीजें अपन एक जन्म कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति आता है उसकी समस्याओं को अपन जान सकते हैं, और उस समस्याओं का निदान भी होता है और समाधान भी होता है। ये ज्योतिष है। अच्छा, ज्योतिष में और भी हम आपको बताते हैं, ज्योतिष का मैं अभी जन्म कुंडली पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ज्योतिष में एक हस्तरेखा भी होती है, तो हस्तरेखाओं से भी व्यक्ति की हाथ की आकृति है, उसमें रेखाएं कैसी हैं, पर्वत हैं, हाँ, एक सामुद्रिक में व्यक्ति का चेहरा भी देखते हैं, चेहरे पर नाक कान ये सब देखते हैं, उसकी आकृति देख के भी। तो मेन जो हमारा है वैदिक में सबसे महत्वपूर्ण जन्म कुंडली को महत्व दिया जाता है। तो ये ज्योतिष का महत्व है। तो यदि व्यक्ति समय समय पर, जैसे बच्चों की बात करें, यहाँ मुझे याद आया, कल परसों मेरे एक यजमान आए थे, बोले सर हमारा बच्चा बीमार रहता है, 8 साल का है, तो लेकिन सुना है कि 12 साल तक कुंडली नहीं दिखाई जाती। समझ रहे हैं? तो मैंने उनसे कहा कि ज्योतिष में स्वास्थ्य देखा जाता है। समझ रहे हैं आप? ज्योतिष में स्वास्थ्य देखा जाता है। अब एक बच्चा का जन्म हुआ, वो 2 महीने बाद बीमार हो गया कि 2 साल या 10 साल में, और यदि ज्योतिषाचार्य ने बोला कि 12 साल बाद कुंडली देखेंगे, तो क्या ठीक है? कुल मिला के अंधविश्वास नहीं, मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना, वो आपका इंतजार थोड़ी करेगा। तो ऐसा नहीं है समय के हिसाब से। हाँ, तो बोले नहीं ऐसा समाज में भी आप। मैंने उनको उदाहरण दिए, क्योंकि ज्योतिष हमारा पौराणिक विषय है, वैदिक विषय है। मैंने उनको 2 उदाहरण भी दिए। आपने जो जब माता पार्वती का जन्म हुआ, यदि आपको कथा याद आ जाए, सती के बाद पुनः उनका जो जन्म हुआ था पार्वती के रूप में हुआ था हिमालय के यहाँ। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उनके जो गुरु थे वो नारद जी थे। तो नारद जी जैसे ही आए तो नारद जी के चरणों में बच्ची को रख दिया कि इनका कुछ आप फल बताइए। उन्होंने तुरंत उनको बताया था ये जो बच्ची है, उन्होंने पहले थोड़ा सा डरा दिया था हिमालय को और उनकी माता जी को, इनका जो पति होगा वो जंगल में रहता होगा, उसका बैल उसकी सवारी होगी, भूत उसके मित्र होंगे, तो वो घबरा गए। तो देखिए है तो भविष्य बिल्कुल। और उस बच्ची का जिसका जन्म को कुछ ही दिन हुए हैं, उस समय प्रथा थी, जिसका मतलब अभी भी, तो वो तो एक सामान्य पूछते थे, तो वो सब उनको बताया गया। तो इस प्रकार से यदि बच्चे को भी कोई आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, या कुछ बच्चे जैसे अपन भी स्कूल भेजते ना, तो हम ज्यादा करते, काम कम करते, कुछ उसमें सीरियल नामकरण के ही समय। अरे हाँ, ये प्रथा थी। गुरुजी आए, उन्होंने जन्म कुंडली बनाई और कुछ मतलब छोटी छोटी चीजें सांकेतिक रूप से बता देते थे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अब 12 साल का ही इंतजार करें। आप सामान्य रूप में भी अब अपना जो भी आपके ज्योतिष आचार हैं उनसे आप अपनी उनसे सामान्य जानकारी ले सकते हैं। या बीच में बच्चे का कभी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, या वो पढ़ने नहीं जाता है, पढ़ाई में रुचि नहीं है, उधम है, तोड़ फोड़ करता है, चोट बार बार लगती है, तो इन सब चीजों को आप अपने ज्योतिषाचार को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बचपन से लेके व्यक्ति का जो पूरा जीवन है उसका एक जन्म कुंडली में समाया रहता है। अब लोग बोलते होंगे चक्कर में क्या होता है, चक्कर में 9 ग्रह है, 12 राशि, 27 नक्षत्र के बहुत सारे योग होते हैं, पर बहुत सारी हमारी 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं। तो इसका बहुत बड़ा विषय है और उसमें दशाएं होती हैं। तो दशाओं के आधार पर हम लोग समय देखते हैं कि समय कौन सा अच्छा है, कौन सा मध्यम है, कौन सा बुरा है। अच्छा, बुरे में क्या करना है, सावधानी क्या करना है, वो क्या उपाय करते रहना। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा महासागर है जिसमें मानव जीवन से संबंधित बहुत सी चीजें समाई हुई हैं। सिर्फ उसको एक उसको देखने वाला चाहिए,
उसने अध्ययन किया हो, मनन किया हो, प्रयोग किया हो, तो वो जन्म कुंडली का बहुत अच्छे से अध्ययन करे और उसको कारण भी समझ में आते हैं और उसके समाधान भी है। तो क्या होता है, कुछ में कारण समाधान भी नहीं होते, सर पूछ नहीं आया व्यक्ति के विषय कौन सा लेना, तो ये सामान्य बात है। उसको बता दिया कि आपका बच्चा आप तो कानून में भेज दीजिए, या आपका बच्चे को व्यवसाय करवाइए, पढ़ाई ज्यादा मत करवाइए, है व्यवसाय करवाना तो व्यवसाय कौन सा व्यवसाय, वर्तमान तो व्यवसाय की बहुत दिक्कत है ना। तो जो व्यक्ति की किस्मत वो जो जन्म कुंडली उस आधार पर व्यवसाय करवाते, उसकी लगन भी रहेगी, लगन रहेगी तो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा तो दो पैसे आएंगे, दो पैसे मतलब धन आएगा, और जिसके लिए व्यक्ति अपना कार्य प्रारंभ करता है। तो ज्योतिष कुल मिला के व्यक्ति के जितने भी उद्देश्य होते हैं जीवन के, उन उद्देश्य की पूर्णता में मदद करता है, ये है ज्योतिष। और कुछ आप जानना चाहेंगे? तो हमारे अलावा हमारी जो बीच हमारे लोग हैं, अच्छा जुड़े हुए हैं, हाँ, तो ये तो आपसे ठीक, तो जिनकी भी जिज्ञासा हो या जिनकी कोई समस्या हो तो वो लोग भी नंबर भी बता देते हैं जी। आप निवेदन है कि आप नंबर बताएं। नंबर बता देते हैं। मेरा जो नंबर है 9300694736, दोबारा सुन सकते हैं 9300694736, और हमारा श्रीवास्तव कॉलोनी, दमोह, मध्य प्रदेश। इस नंबर को आप नोट कर लें। हाँ। और किसी प्रकार की यदि समस्या आपको आती है जी, तो हमारे आचार्य जी से आप कॉल करके या मैसेज करके उसका समाधान पूछ सकते हैं, या आपके पर्सनल जो ज्योतिषाचार्य हैं, हाँ, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही है, सही बात है। आप अपने हिसाब से आपको जो उचित लगे वो करें। बिल्कुल, लेकिन इस विषय को समझने का प्रयास करें। मैं चलते चलते मुझे एक बात याद आई। गांव में मैं देखता हूँ, एक बार जन्म कुंडली बनती है और शादी के समय निकलती है और फिर वो गुम जाती है। मतलब वो समझते कि सिर्फ शादी को मिलाने को जन्म कुंडली का उपयोग होता है, गांव में ऐसा ही होता है, फिर वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जीवन के जितने भी पहलू होते हैं सभी का जो जन्म कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है। अध्ययन करते रहे, कब कौन सी दशा है उसको चेक करवाते रहे। बिल्कुल। तो आज का विषय अपना समाप्त करते हैं, कल फिर नया विषय पर अपन चर्चा करेंगे। तब के लिए नमस्कार। मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल।